अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज से और ट्रैवलिंग के हवाले से। चूँकि नया जो वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, उस वजह से काफ़ी सारे ममालिक में तशवीश पाई जा रही है और इस वजह से ट्रैवलिंग इंडस्ट्री के ऊपर भी इसके असरात आना शुरू हो गए हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी किया करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी दोस्तों तक भी पहुंच सके। तो यूएई से आज के दिन बड़ी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है, एक तो विज़िट वीज़ा के हवाले से, दूसरा फ़्लाइट शेड्यूल्स के हवाले से। चूँकि अबू धाबी ने पिछले दिनों में जो अबू धाबी में लोग एंटर हो रहे थे दुबई से, शारजा, अलैन वगैरह से, उनके लिए उन्होंने कोरोना की जो टेस्ट था, रैपिड टेस्ट था, वो ख़त्म कर दिया था, लेकिन पिछले दिनों उन्होंने फिर इसको स्टार्ट कर दिया है। और इसके अलावा जो विज़िट वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगा रखी है, पाकिस्तानियों के विज़िट वीज़े इस वक्त नहीं निकल रहे। 90% वीज़े जो हैं वो इन प्रोसेस हैं, वो वीज़े नहीं निकल के आ रहे। लोग तकरीबन 1.5 महीना हो गया इसके ऊपर वेट कर रहे हैं। और 1 जनवरी के बाद की जो खबरें आ रही हैं वो इस तरह से आ रही हैं कि जो फ़्लाइट शेड्यूल है ये मुतासर होने जा रहा है। जो फ़्लाइट्स उन कंट्री से, जिन कंट्री से ओमिक्रॉन के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर यूएई ने पाबंदियाँ लगा दी हैं। कुछ मज़ीद कंट्रीज़ के ऊपर भी ये पाबंदियाँ लगने जा रही हैं। तो लग ये रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में 15 जनवरी के बाद, 10 जनवरी के बाद पाकिस्तान के ऊपर भी अगर केसेस ये बढ़े, फ़िलहाल तो इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं, अगर ये केसेस बढ़ गए तो पाकिस्तान के ऊपर भी ये पाबंदी ट्रैवलिंग के हवाले से लग सकती है। जो दोस्त उम्रे के लिए वीज़े अप्लाई जिन्होंने किए हुए थे, उनको भी शायद अंदाज़ा होगा कि पिछले दिनों जो उम्रे के वीज़े हैं ये भी निकलना बंद हो गए हैं और थोड़ा स्लो हो गया प्रोसेस उम्रे वाला भी। उम्रे की जो नई अपडेट्स आ रही थी, डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही थी, वो भी आना बंद हो गई हैं, क्योंकि सऊदी अरब भी इस हवाले से सोच रहा है, तशवीश में है कि जो नई लहर आई है ये कब तक चलेगी, इसके ऊपर कौन से नए SOPs बनाने की ज़रूरत है। तो जो जनवरी का दूसरा हफ्ता जो है 10 तारीख के बाद, जो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग के हवाले से। जो दोस्त ट्रैवल करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 10-15 जनवरी के बाद के टिकट्स करवाए हुए हैं, अगर तो उनका जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो उन्हीं डेट्स में ट्रैवल करें। लेकिन अगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है और आपने अपनी जॉब से वापस जाना है तो कोशिश करें कि जनवरी के फर्स्ट वीक में आप लोग ट्रैवल कर लें, क्योंकि जनवरी के फर्स्ट वीक में एकदम प्रेशर आ रहा है और टिकट्स के रेट्स महंगे होने शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि अब लोगों को लग रहा है कि यूएई और सऊदीया पाकिस्तान के ऊपर दोबारा पाबंदियाँ लगा देंगे। तो इसलिए जिन लोगों का ट्रैवल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि फिर आप लोग जनवरी के फर्स्ट वीक में 10 तारीख तक ट्रैवल कर जाएं, ताकि ये जो आने वाली पाबंदियाँ हैं, अगर केसेस बढ़ गए, ओमिक्रॉन के केसेस पाकिस्तान में बढ़ गए, तो फिर मज़ीद पाबंदियाँ पाकिस्तान पे लग सकती हैं। इसलिए आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरी यूएई में काफ़ी दोस्तों से बात हुई है इस हवाले से भी, और सऊदी अरेबिया में भी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं ये सोच रही हैं इस बारे में कि ट्रैवलिंग को थोड़ा सा कम किया जाए। जो लोग मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान में आ रहे हैं, इनके ऊपर थोड़ी पाबंदी लगा दी जाए, या क्वारंटाइन को सख्ती से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, या एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ इस तरह की तदाबीर कर दी जाए ताकि जो ज़्यादातर केसेस हैं वो वापस हो जाएं। तो क्वारंटाइन की जो खारी है उससे बचने के लिए और नई SOP से बचने के लिए कोशिश करें कि अगर आप लोग जल्दी ट्रैवल कर सकते हैं तो इन कंट्रीज़ की तरफ जल्दी से ट्रैवल कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।